गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग शुरू करेंगे केस स्टडी। अब केस स्टडी कैसे पढ़ाया जाता है, तो किसी रियल चीज़ से रिलेटेड एग्जैक्ट केस, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चोलाज के बारे में। लेकिन चोलाज के बारे में पढ़ते पढ़ते पहले हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ उसको शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चोलाज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसके पहले हम चोला पढ़वाएँ। उसके पहले देखो वहाँ पर तुम्हारे बुक को पलटो और वहाँ पर ध्यान से देखो। तो चोला एम्पायर काफ़ी बड़ा एम्पायर था, तुमको दिखेगा। श्रीलंका में भी था, इधर सुमत्रा कहते हैं, ठीक है, बोर्नियो कहते हैं, जावा कहते हैं, यहाँ सब जगह चोला एम्पायर का कब्ज़ा हुआ था। उधर चालुक्यास का था, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी चोला एम्पायर था। बंगाल में भी चोला एम्पायर, कलिंगा में भी चोला एम्पायर था। तो ये लोग चोलाज थे, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द चोला एम्पायर अंडर द राजेंद्र चोला 1030 AD में, राजेंद्र चोला के अंडर में चोला एम्पायर का काफ़ी एक्सटेंशन हुआ था। तो ये सारा चीज़ है, तुम ध्यान से रखो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं तो चोलाज हैव लॉन्ग हिस्ट्री वेर अ पावरफुल रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द साउथ इंडियन बिटवीन, ठीक है। चोलाज हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, बहुत पुराना हिस्ट्री है चोलाज का। पावरफुल रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द साउथ इंडिया का बहुत ही पावरफुल रूलिंग डायनेस्टी था, ठीक है। बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड सेंचुरीज AD, फर्स्ट और थर्ड सेंचुरीज AD में बहुत ही पावरफुल था, एक्सट्रीमली पावरफुल। After decline for some centuries, they rose again in the second half of the 9th century AD as most brilliant dynasties of the Indian history. जब फर्स्ट और थर्ड सेंचुरी के बाद डिक्लाइन हुआ, बहुत गिराव हुआ इनके राज्य के सिस्टम में, डायनेस्टी के तरीके में, तो धीरे धीरे करके इन लोगों का वापस से मेकअप करके 9th सेंचुरी AD के पास, उसके आगे बहुत पावरफुल और ब्रिलियंट डायनेस्टी बनाया। फॉर द नेक्स्ट 400 ईयर्स, अगले 400 साल तक, चोलाज गॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में पूरा का पूरा कंट्रोल चोलाज का ही था। दिस पीरियड इज रेफर्ड टू एज द क्लासिकल एज ऑफ द साउथ इंडियन हिस्ट्री। इसको क्लासिकल एज ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। राजेंद्र चोला एंड हिज सन राजा चोला और उसका बेटा राजेंद्र चोला वेर द टू ग्रेट मोनार्क who gave political unity to the South India for the first time. साउथ इंडिया को पहली बार पॉलिटिकल यूनिटी मिला, एक कर दिया गया पूरे साउथ इंडिया को। तो ये फर्स्ट टाइम कब हुआ? तो ये फर्स्ट टाइम हुआ राजेंद्र चोला और राजा चोला के समय में। राजा चोला राजेंद्र चोला के बाबूजी थे, बड़े थे, बाप थे, पिताजी थे, ठीक है। अब राजेंद्र चोला AD 985 से 1014 तक, राजा चोला का डायनेस्टी कब था? AD 985 से 1014 तक। राजा चोला फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट। वो लड़ते थे और जीतते थे, बस यही काम था उनका, यही पॉलिसी था, मतलब यही ढंग था। He defeated the eastern चालुक्याज ऑफ द वेंगी के चालुक्याज को हरा दिए थे। द पांड्याज को हरा दिए थे। द गंगाज ऑफ कलिंगा के गंगाज को हरा दिए थे। चेराज ऑफ केरला को हरा दिए थे। एंड कैप्चर्ड लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द डेक्कन एंड इवन पार्ट्स ऑफ द साइलेंट। डेक्कन प्लेट्यू नाम सुने होंगे। डेक्कन प्लेट्यू का बहुत बड़ा सा पोर्शन लगभग इन्हीं के कब्जे में था, और साइलेंट के पार्ट को भी ये कब्जा कर चुके थे। आगे आता है राजा इंट्रोड्यूस टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स को ऐड किए चोला एडमिनिस्ट्रेशन का। द नेवी एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही फाउंडेड, ठीक है, अ पावरफुल चोला नेवी, एक बहुत बढ़िया नेवी सोच रहे उस वक्त 1014 AD के समय में नेवी बनाए थे। ये नेवी मतलब वो समुद्री फौज। इन AD 1005, while he was still a monarch, he appointed his son Rajendra Chola as his successor. राजेंद्र चोला को उसी समय वो चुने थे अपने सक्सेसर के रूप में, उनको चुना गया था। राजेंद्र चोला 1014 AD से 1044 AD तक थे।
ठीक है। राजेंद्र चोला एक्सटेंडेड चोला एम्पायर टू द ग्रेटर हाइट्स, बहुत ऊंचे हाइट, बहुत ऊंचाई तक लेके गए। ठीक है। ही कॉन्कर्ड वेंगी, सेंट अ नवल फ्लीट इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड टुक अदर पार्ट्स ऑफ द सुमत्रा, मलाया एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड से लेके सुमत्रा और मलाया, ये सारे के सारे पोर्शंस को वो कब्जा किया अपने नेवी के थ्रू। नेवी, समझ रहे हो? मैप ऊपर दिया है तुम्हारे बुक में, ध्यान से देखो, बहुत मज़ेदार चीज़ बता रहे हैं। ठीक है। ही अंडरटुक एन एक्सपेडिशन ऑफ द नॉर्थ इंडिया अराउंड AD 1023। ठीक है। नॉर्थ इंडिया का एक्सपेडिशन किए एक 1023 में। डिफीटेड द किंग महिपाला ऑफ द पाला डायनेस्टी एंड एनेक्स्ड बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल। महिपाला को हरा दिए थे, पाला डायनेस्टी के महिपाला को हरा दिए थे, और बिहार, उड़ीसा और बंगाल पे भी कब्जा किए थे। As a mark of his victorious campaign, he is said to have carried water from the Ganga to his new capital, Gangaikonda Cholapuram. Gangaikonda Cholapuram. He also assumed the title of the Gangaikondan, conqueror of the Ganga. जो गंगा को जीता ऐसे करके बोला गया था, उनको कहा गया था गंगाईकोंडन। राजेंद्र चोला's defeat of the श्रीविजय किंगडम, श्रीविजय किंगडम। ठीक है। राजेंद्र चोला's defeat of the श्रीविजय's kingdom, the present day in island of the सुमत्रा, जिसको सुमत्रा का आइलैंड कहा जाता है आज के डेट में, made the rulers of the south eastern island kingdom keen to have friendly relationship with him. It is said that the king Suryavarma I of the Cambodia sent a chariot, एक रथ भेजे थे एज अ प्रेजेंट टू द राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला को एक रथ गिफ्ट किए थे। बाय द 13th century द पांड्याज डिफीटेड द चोलास। 13th century में पांड्याज क्या किए? डिफीट कर दिए थे चोलास को। एंड रोज टू द पावर, और चोलास उनको, द फॉल ऑफ द चोलास वॉज एडेड बाय द इन्वेजन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन 1310 एंड राइज ऑफ द विजयनगर एम्पायर इन द कर्नाटका। और विजयनगर एम्पायर कर्नाटका में इस्टेब्लिश हुआ। इसके बाद हम लोग फीचर्स ऑफ द चोला गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मगर ये हम लोग कल पढ़ेंगे।